आज हम आपकी मुलाकात जिस जोड़े से करवाने वाले हैं वो एक ऐसा खूबसूरत कपल है और इनकी कहानी भी इतनी ही खूबसूरत है जितने कि वो खुद खूबसूरत दिखते हैं। मैंने अल्लाह ताला से कहा था अगर शादी करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करें जो कि लॉयल हो मेरे साथ। तो बस इसको मैं चूल्हे के नज़दीक नहीं जाने देता, ना ही बिजली वाली चीज़ हो गई, कपड़े इस्त्री करने आता है इसको सारा काम, ये पहले करती थी लेकिन मैं नहीं जाने देता इसको क्योंकि डेंजरस है, इससे तो पीछे भी नहीं हटा जाना। जो लोग आते हैं, हम बाज़ार चले जाते हैं, देख के नेगेटिव सोचते हैं या हम वीडियो बनाते हैं उसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, इसको नज़र नहीं आता, ये मेंटल है, ये चल नहीं सकती, आपने क्यों शादी की। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं और आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को फिर बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिलावल भुट्टा से और उनकी मिसेस महनूर बिलावल से। और इनकी जो शादी है वो ऑल्दो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद ऐसी मोहब्बत हुई कि बिलावल जो हैं वो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हैं कि उनको कोई काम भी नहीं करने देते। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि महनूर जो हैं वो एक स्पेशल पर्सन है, इसी लिहाज से इनकी जोड़ी बड़ी मुनफरिद दिखती है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी मोहब्बत की जो कहानी है वो कब शुरू हुई और किस तरह से बिलावल ने महनूर को पसंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महनूर कैसी हैं आप? ठीक। ये बताएं कि माशाल्लाह आप बड़ी प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं और आपके हस्बैंड भी बड़े प्यारे हैं, तो कैसे मिले थे एक दूसरे से? ये इनके ब्रदर जो थे मेरे फादर के फ्रेंड थे, फैमिली टर्म थे इनके ब्रदर्स के मेरे फादर के साथ। तो यहाँ से मेरी मंगनी हुई, फिर मेरी जब 14 अगस्त को मेरी मंगनी हुई, फिर 28 फ़रवरी को मेरी शादी हुई और इस तरह करके हम दोनों मिले। अच्छा, शादी से पहले एक दूसरे को देखा था? शादी से पहले 14 अगस्त वाले दिन एक दूसरे को देखा था फर्स्ट टाइम। जिस दिन शादी हुई उसी दिन देखा था? हाँ जी, जिस दिन शादी हुई उस दिन देखा था। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? शादी को 3.5 years हो गए हैं। अच्छा, और अभी आपके 2 बच्चे भी हैं? जी सही। अच्छा बिलावल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये बताएं कि आपने महनूर को पहली दफ़ा कहाँ देखा था? ये बीच में थोड़ा सा ना महनूर जो है ना भूल गई है। पहले 14 अगस्त को मंगनी हुई, वहाँ देखा, उसके बाद फिर निकाह हुआ, निकाह के 2 साल बाद शादी हुई है, फिर देखा है इन्होंने मुझे। तो ये यानी कि निकाह के बाद देखा है? हाँ, इन्होंने मुझे निकाह वाले दिन ही देख लेता बंदा, क्योंकि सामने। लेकिन मिले नहीं थे, बात नहीं की थी कभी एक दूसरे से? बात मैसेज पे थोड़ी बहुत कर लेते थे लेकिन ज़्यादा बात नहीं की। ये बताएं कि जब शादी हो गई उसके बाद जब आपने एक दूसरे को समझना शुरू किया तो अंडरस्टैंडिंग किस तरह हुई? महनूर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन सी बातें थी, कौन सी आदतें थी जो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने कहा बस अब इसके साथ रहना है, छोड़ना नहीं? पहली बात तो ये है कि महनूर जो है ना हर मामले में ना कोऑपरेट करती है, तो कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ पे ज़िद नहीं करती। जैसे बंदा कहीं चला जाता है तो पीछे से जो बीवियाँ होती है ना वो ज़िद करती है, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ ख़त्म हो गई, इसमें ऐसी कोई आदत नहीं है। और दूसरा ये केयर भी करती है, घर के काम छोटे बहुत जो है ना ये कर लेती है। बस इसको मैं चूल्हे के नज़दीक नहीं जाने देता, ना ही बिजली वाली चीज़ हो गई, कपड़े इस्त्री करने आता है इसको सारा काम, ये पहले करती थी लेकिन मैं नहीं जाने देता इसको क्योंकि डेंजरस है, इससे तो पीछे भी नहीं हटा जाना। तो दूसरा किसी भी चीज़ पे ज़िद नहीं करती कि मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए या मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए। जो आप कहते हैं मान लेती? जो कहता हूँ सुकून से मान लेती है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है। और अगर यही आदत सब औरतों में हो तो उनके मियाँ सारे ही खुश रहें। अच्छा महनूर, ये बताएं कि आपको घर के काम आते हैं, कुछ करना आता है? थोड़े बहुत ही आते हैं, मतलब कि छोटे मोटे काम, जैसे कि कस्टर्ड वगैरह बना लिया और ऐसे हल्के फुल्के काम आते हैं। कोई चीज़ उठा के इधर से उधर रखती है या इस तरह? हाँ जी, बच्चों के ज़्यादातर काम करती हूँ। छोटी बेटी को संभाल लिया, इस तरह करके दूध बना के पिला दिया ऐसे। सही। तो बच्चों को संभालने में भी बिलावल आपकी बहुत मदद करते होंगे, जब घर आ जाते हैं ड्यूटी से तो आपकी हेल्प करते हैं फिर? जी करते हैं हेल्प। ये है कि ड्यूटी पे भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा थके हुए हो तो फिर नहीं, अगर कम थके हुए तो फिर करते। कभी गुस्सा तो नहीं किया बिलावल ने आप पे? थोड़ा बहुत करते हैं, इतना नहीं। अच्छा बिलावल, ये बताएं कि महनूर को गुस्सा आता होगा कुछ, कभी ना तो हो जाता है, कभी ना कभी इंसान जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करती है तो फिर क्या करती हैं? देखें ना, जो घर में इंसान एक बाउंड रहते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। तो कभी कभी इसको गुस्सा आता है, इसकी बात मसलन ना पूरी होना तो ये नोश भी थोड़ा बहुत लेती हैं, लेकिन ये है कि फिर मैंने इसको एडजस्ट करना है ना, तो मैं उस बात पे गुस्सा नहीं करता होता इसके थे, मैं इसको प्यार से 1-2 बार समझाता हूँ, समझ जाती है, लेकिन डिप्रेशन में ये कभी कभी आ जाती है।
अच्छा महानूर, आपने बिलावल को जब शादी के बाद उनके साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई तो कभी दिमाग में नहीं आया कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, या इससे पहले कभी कोई प्रपोज़ल आया हो या इस तरह से? जी, एक प्रपोज़ल आया था, लड़का भी ठीक था। जब उसको पता चला कि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ तो उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। उसने मेरी मदर से सारा कुछ पूछा, मतलब कि बात शादी के करीब जाने वाली थी। तो वैसे फिर मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी, इसलिए मैं बिलावल को इस तरह का कुछ नहीं कहती। सही। अच्छा ये बताएं कि आपको अभी तक बिलावल मतलब काफ़ी लुक आफ्टर करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं बिजली की चीज़ों के पास नहीं जाने देता, इस तरह, तो कैसा लगता है आपको? मतलब आपको इन्होंने एक्सेप्ट किया, आपकी ज़िंदगी में आए, और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान मैं एक्सपेक्ट करती थी जो कि मेरी कदर करे, जिसके घर वाले मेरी कदर करें, कोई ऊंचा ना मेरे साथ बोले, बस ये मैं एक्सपेक्ट करती थी और मुझे वैसे ही मिला। मैंने अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट किया था, अल्लाह से यही दुआ मांगी थी? यही दुआ मांगी थी। मैंने अल्लाह ताला से कहा था अव्वल तो मेरी शादी ना हो, अगर शादी करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करें जो कि लॉयल हो मेरे साथ। सही। बिलावल की कौन सी ऐसी बात है जो आपको इंतहाई ज़्यादा अच्छी लगती है? कि कभी किसी बात को मना नहीं करते। और आपको पता है मेरे ना 60 से ज़्यादा ही मेरे पास स्टफ़ टॉयज़ होंगे। वो हमेशा मुझे लोग फ्लावर्स पसंद करते हैं, मैं फ्लावर्स वगैरह पसंद नहीं करती, मैं स्टफ़ टॉयज़ पसंद करती हूँ। अच्छा। बस तो बिलावल आपको ला के देते हैं? जी, और एम्पोरियम भी घुमाने ले जाते हैं, अच्छा, शॉपिंग भी करवा लेते हैं। सही। जी। महानूर अगर कहीं चले गए ना शॉपिंग करने, इसकी सबसे बड़ी बात यह है, इसने जो चीज़ पसंद कर लेनी है ना, चाहे वो जितनी मर्ज़ी महंगी हो, वो लेके देनी है फिर, नहीं तो वरना इसने वहीं रोना शुरू कर देना, और वहाँ रोने इसका मुंह देखने वाला होता है, बड़ा मासूम सा बना होता है। सही। तो मैं फिर ले के देता हूँ चीज़, मेरी जहाँ तक पहुँच वो मैं ले के देता हूँ इसे हर चीज़। अभी तक आपकी क्या ख्वाहिश है जो आपको बिलावल ने नहीं लेकर दी? बस मुझे ये है कि एक छोटी सी प्यारी सी सुजुकी मेहरान या इससे छोटी गाड़ी हो, वो बिलावल ले ले और बिलावल को ड्राइव करके लेके जाए बाज़ार। कब लेके दे रहे हैं फिर मानूर को गाड़ी? इंशाल्लाह 6 माह का इससे वादा किया हुआ है, 6 माह के अंदर अंदर ले दूँगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। और अभी आपकी डेजिग्नेशन क्या है पुलिस में? मैं कांस्टेबल हूँ। तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा। नहीं, पीछे घर वाले हैं ना, वो ले देंगे। सही। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे कपल्स हैं जो इस वक्त आपको देख भी रहे हैं, बहुत सारी उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन है, और आपकी तरफ से एक प्यारा सा और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सा पैगाम जाना चाहिए, क्योंकि अमूमन आजकल के दौर में नफसा नफसी बहुत है। हर इंसान जो है वो मतलब परस्त की तरफ जा रहा है, यानी कि अपना मकसद निकालना, मतलब निकालना और किसी को यूज़ करना। तो अपना फ़ायदा हर बात में हर कोई सोच रहा होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की तरफ देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है दूसरों के लिए। तो आप क्या पैगाम देंगे कि जब शादी की जाए तो किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें ढूंढनी चाहिए? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो लोग आते हैं, हम बाज़ार चले जाते हैं, देख के नेगेटिव सोचते हैं, या हम वीडियो बनाते हैं उसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, इसको नज़र नहीं आता, ये मेंटल है, ये चल नहीं सकती, आपने क्यों शादी की। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, यार अगर आप आज किसी डिसेबल के साथ शादी कर लोगे ना, एक तो ये बात है कि जो आपके जानने वाले ना बातें ज़्यादातर वही करते हैं, जो नहीं ना जानते वो देख के कहता है यार इसके माँ बाप ने ना इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की, इसने अपने माँ बाप का फ़ैसला मान के शादी किया ना। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी को बात ना करें, कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं, और आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को फिर बातें कर रहे हैं, तो आप भी अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा होता है, वो आपको भी इसी इम्तिहान से गुजार सकता है। मैं नहीं आपको बद्दुआ नहीं देता, लेकिन आप इस चीज़ों से बाज आ जाएं, इससे लोगों को आप तनकीद नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को आप लोगों को इनका साथ देना चाहिए ताकि आपकी आखिरत जो है ना बन जाए। मुझे जो नहीं मेरे जानने वाले मेरे महकमे के लोग हैं ना, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, वो बड़ी मेरी तारीफ़ करते हैं और मुझे कहते हैं यार आपने ना इस दुनिया में जन्नत कमा लिया। एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी कि महानूर ये बता दें कि एक्चुअली आपको हुआ क्या था, मतलब किस तरह से आप जो है डिसेबिलिटी किस तरह से हुई? मैं छोटी सी थी, मतलब कि 4-5 मंथ्स की, तो मुझे जॉन्डिस इंक्रीज़ हो गया था। हम लोग मेरी ट्विन सिस्टर थी, मतलब कि हम दोनों लोग ट्विन पैदा हुई थी, तो वो ठीक थी, मुझे थोड़ा सा जॉन्डिस का इशू हो गया था। मेरा जॉन्डिस जो था वो टांगों पे पड़ गया था, और जिसकी वजह से मैं डिसेबल हो गई। सही। और कभी आप घर में मतलब हर वक्त इसी तरह व्हीलचेयर ही यूज़ करती हैं या खुद से भी चलती हैं? खुद से भी चलती हूँ। मैं तो ये इंटरव्यूज़ के लिए व्हीलचेयर सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। मैं नीज़ पे खुद से चलती हूँ।
नीज़ पे खुद से चलती हैं और घर के छोटे मोटे काम भी करती हैं, अपने बच्चे भी संभालती हैं और बिलावल को भी खुश रखे हुए हैं। तो इनकी ज़िंदगी की तरफ देखा जाए तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिलावल भुट्टा और महानूर बिलावल को इजाज़त दीजिएगा। मुझे भी अल्लाह हाफ़िज़।